Alright, so I am going to discuss how to read spectrum. स्पेक्ट्रम को 7 दिनों के अंदर आप कैसे पढ़ सकते हो, विद इन 7 डेज। हाउ यू कैन टोटली रीड स्पेक्ट्रम, आप कैसे इन चीजों को रीड कर सकते हो, एंड व्हाट वुड बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी। इसके ऊपर आई एम गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। 7 डेज प्रॉपर वे में स्पेक्ट्रम को कैसे पढ़ना है, एंड द बिगेस्ट थिंग अबाउट स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये कोई से भी एडिशन हो, ऑल्दो इट इज द लेटेस्ट एडिशन, आपको जो मैं चीजें बता रहा हूँ मोर और लेस चैप्टर सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत अपडेटेशन होता रहता है। हिस्ट्री तो देखो, मॉडर्न हिस्ट्री सेम ही रहनी है। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस अपडेट होता है, जो कि आप देख सकते हो कि हर सा वो स्पेक्ट्रम से हमें पढ़ना भी नहीं है, वो कहाँ से पढ़ना है वो मैं बता दूंगा। तो हिस्ट्री इज ऑलवेज द सेम, आप स्पेक्ट्रम के कोई से भी एडिशन से पढ़ो। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2013-14 का एडिशन, 2018 के बाद से कोई सा भी एडिशन आया हो, सब मोर और लेस सेम ही है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। देखो, इसमें आई वुड बी टेलिंग यू कि कौन सा पार्ट कब कैसे क्या पढ़ना है। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो मैं बता दे रहा हूँ, देखो जहां पे मैं वीआईपी लिख रहा हूँ, वीआईपी मीन्स कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। ओके, वी नीड टू रीड दिस वर्ड टू वर्ड। ओके, अगर मैं कहीं पे बोल रहा हूँ मॉडरेट रीडिंग, तो मॉडरेट रीडिंग में मतलब आप नॉर्मल पढ़ना है, बट बहुत डिटेल में नहीं। हाँ, एक डिसेंट आइडिया, आपको कुछ फैक्ट्स और कुछ कुछ एसेंस हमें पता होना चाहिए, और जहां पे मैं क्रॉस मार रहा हूँ वो आप पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते हो। ऑलराइट, तो देखो पहला जो चैप्टर है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, ये सब कुछ काम की चीजें नहीं है, पहले के 10-20 पन्ने टोटली इग्नोर करो। ठीक है, अच्छा किसी भी चैप्टर में जो समरी रहती है, समरी ऑफ स्पेक्ट्रम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस चले तो इन समरीज को मतलब कुछ प्रिंट आउट निकलवा के, आपके जो भी आप डेस्क पे बैठते हो, जहां पे भी बैठते हो, वहां पे इसको चिपका लेना। ओके, उसको यहाँ पे चिपका लेना, और या फिर इसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने बुक में रखना, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना, बिकॉज इसके जो पॉइंट्स रहते हैं, पॉइंट्स वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन राइटिंग मेंस आंसर। मेंस का आंसर लिखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो ये छोड़ो। ओके, 28 पेज से जो है एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, आई एम सेइंग दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरा। व्हाई? बिकॉज 2022 से इस एरिया से अभी तक क्वेश्चंस नहीं आते थे, बट इस एरिया से क्वेश्चंस आने लग गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक पोर्चुगीज किंग ने कौन किससे ड्यू को कैप्चर किया था, ड्यू वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो बहादुर शाह जिसका आंसर था। एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस में जो एंग्लो मतलब इनिशियल जो डच थे, फ्रेंच थे, इन सब के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। ये हालांकि हम इग्नोर करते हैं, पर इसको पढ़ लेना है, इसको पढ़ लेना, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अभी तक प्री में 2023 में भी क्वेश्चन आया था, और एक 2024 में भी मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आए थे एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस के ऊपर से। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग कि अभी यूपीएससी ये एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया जहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा है, और मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो प्लीज रीड दिस, इसको थोड़ा ढंग से करना। ओके, अब यहाँ पे देखोगे अदर यूरोपियन पावर्स व्हाई इंग्लिश सक्सीडेड, ये सब आपके मीन्स के लिए रेलेवेंट है, नॉट फॉर प्री। और जो जहाँ पे वीआईपी बोल रहा हूँ, दैट इज रेलेवेंट बोथ फॉर प्री प्लस मीन्स। ठीक है, सेकंड देखोगे इंडिया ऑन द ईव ऑफ ईज ऑफ ब्रिटिश कॉन्केस्ट, ये चैलेंजेस, ये औरंगजेब वीक रूलर, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, जो नए टर्म्स दिख रहे हैं, एलिजेंस ऑफ जमींदारी जागीरदारी, ये दो टर्म्स आर इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आर इंपॉर्टेंट, बाकी रीजनल किंगडम्स ये सब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर मीन्स। ठीक है, ये मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, अब आप देखोगे एक्सपेंशन ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, है ना। तो आप इधर से देखोगे, दीज पार्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मीन्स, मीन्स के एसेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर प्री, प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। तो इसको क्या करना है, जो ये एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, ये अली वर्दी खान, ये सब मॉडरेट रीडिंग करना है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, एक जनरल आपको एसेंस होना चाहिए, ठीक ठाक एसेंस होना चाहिए कि क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप इसको एलिमिनेट कर लो। एंग्लो मैसूर वॉर, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें मॉडरेट रीडिंग की जगह आपको चार मेन, आपको क्या फोकस करना है, एंग्लो मैसूर वॉर में कौन कौन था और इसके आउटकम क्या थे, एंड व्हाट आर द रेलेवेंट ट्रीटीज, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, आउटकम एंड ट्रीटीज, तो एसेंस लेना है इसका। एंग्लो मराठा वॉर्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि मराठास की काफी बोलते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत सारी चीजों को, अभी करंट गवर्नमेंट उनके लेगेसी को रिवाइव कर रही है। दीज मराठा वॉर्स, क्या क्या हुआ था, क्या रीजन से, जो इंपॉर्टेंट ट्रीटीज थी, दे आर इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लेना। ठीक है, दीज ट्रीटीज आर इंपॉर्टेंट। राइट, अब ये जो सिंध वाले हैं, सिख एम्पायर वगैरह, मॉडरेट रीडिंग, बहुत डिटेल में नहीं जाना। ये सिंध आमिर आमिर, ये चाहो तो आप इग्नोर भी कर सकते हो। पंजाब वाला जो है उसकी मॉडरेट रीडिंग आपको पता होनी चाहिए, एंग्लो सिख वॉर के ऊपर। ठीक है,
ओके, अब जो देखो जो पॉलिसीज आ रही है, ये जो तीन पॉलिसीज है, रिंग ऑफ फेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिटेल में पढ़ना। ठीक है। अब ये एंग्लोज, नेपालीज, भूटान, ये सब मॉडरेट रीडिंग करना है, हटा देना, कोई कोई लोड वाली बात नहीं है। ओके। अफगान वगैरह जस्ट मॉडरेट रीडिंग, या फिर इग्नोर भी कर सकते हो, कोई लोड नहीं है इसमें। ओके। अब आप देखो पीपल्स रेजिस्टेंस, ब्रिटिश, ठीक है, मेजर कॉज ऑफ सिविल, ये सब आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, ट्राइबल रिपोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट, ट्राइबल रिपोर्ट्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ना। देखो इसके एंड में क्या होगा कि टेबल्स के फॉर्म में गिवन होंगे। ट्राइबल रिपोर्ट्स में हमें क्या किस टाइप से पढ़ना रहता है? द नेम ऑफ द लीडर, प्लेस, आउटकम, और लीडर, प्लेस, आउटकम, ये तीन चीजें हमें मेजर देखनी रहती है, और एक बेसिक टाइमलाइन का आइडिया होना चाहिए। ओके। ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि ट्राइबल्स के ऊपर हर साल आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, तो ये समरी के फॉर्म में, व्हाट आई एम सेइंग, जो बॉक्सेस के फॉर्म में, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप उसको ध्यान से कर लेना। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। 1857 रिवोल्ट इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, इसको पढ़ लेना, प्री मींस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा रिवोल्ट पढ़ लेना। रिफॉर्म मूवमेंट्स, सोशियो मतलब कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स वगैरह, इसमें जो ये आपके लिस्ट गिवन है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक एक इनके ऊपर एक से दो क्वेश्चन आपको प्री में भी मिलेंगे, हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री का रेलेवेंस थोड़ा सा प्रीलिम्स में डिक्लाइन हुआ है, बट 2020-21 के पहले मॉडर्न हिस्ट्री आती थी, एंशियंट मेडिवल उतनी नहीं आती थी, तो हम मॉडर्न हिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते। दीज नेम्स, देयर पेपर्स, देयर पब्लिकेशन, ओके, देयर आउटकम, देयर आइडियोलॉजी, ये सारी चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहली बार पढ़ने में टाइम लगेगा, बट बाद में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है। ओके। एक से दो क्वेश्चन ये जितने समाज है इससे आपको देखने को मिल जाएंगे। ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है। ओके। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? ईवी रामास्वामी नायकर। ओके। क्या इसका आउटकम था? कुछ ऐसे जैसे कि इनका पब्लिकेशन क्या था, ऐसे करके ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कौन से एरिया में था। ओके। एंड टेम्पोरल सीक्वेंस याद रखना है, कौन से टाइम पीरियड के पास ये सारी चीजें हुई थी। ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोई सा भी देखो, लेट्स से यहाँ पे सर सैयद सैयद अहमद खान, ठीक है, तारीख उल अखलाक इनकी पब्लिकेशन थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, इनके जो मेजर मेजर आउटकम्स थे ये ध्यान रखना है। पूरी इनकी जन्म कुंडली नहीं पढ़नी। हु वाज ही वाज इनिशियली अ जज, बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन मेंबर थी, ये सब कुछ कुछ इनने क्या किया था, आइडियोलॉजी की क्या थी, एसेंस ध्यान रखना है इसमें। ठीक है। एंड द स्ट्रगल बिगन्स, अब देखो जो स्ट्रगल जब आप था, जो ये स्टार्ट हुआ, ओके, 1857 के बाद, प्रेस, ये सब रोल ऑफ मिडिल क्लास, ये सब मोरलेस हमें चीजें पता ही रहती, तो जस्ट गिव अ मॉडरेट रीडिंग, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। अब हाँ, जो आखिरी में जो तीन ऑर्गेनाइजेशन है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो बहुत डिटेल में पढ़ना। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन एंड मॉडरेट फेस, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट भाई। लाल बाल पाल सेफ्टी वॉल थ्योरी क्या थी, लाला लाजपत राय, दीज आर इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से करना, वीआईपी आई एम राइट, आई हैव रिटन। ओके। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिलिटेंट नेशनलिज्म, ये जो चीजें स्टार्ट हुई थी, क्या मूवमेंट था। ठीक है। पार्टीशन, सूरत स्प्लिट, ये जो आखिरी के जो चैप्टर्स है, सूरत स्प्लिट से लेके ये मोंटेमिल्लो रिफॉर्म्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। एंटी पार्टीशन मूवमेंट, स्वदेशियन बॉयकॉट मूवमेंट, सारी चीजें आ जाएगी। ओके, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट है। जो पार्ट मैं बता रहा हूँ यहाँ से, जिसको बहुत अच्छे से करना है तो करना ही है ना। दिस आई एम सेइंग, लास्ट 20-25 साल के पीवाईक्यूज पूरे एनालाइज करके बैठा हूं मैं, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ, तो उसका फायदा उठा लो। सिमिलरली, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, इसका देखो क्या करना है, लिस्ट, लीडर का नाम, प्लेस एंड आउटकम। कोई ऑर्गेनाइजेशन हुआ, कुछ ऐसा हुआ, एक लिस्ट टेब्यूलर फॉर्म में पढ़ लेना। ठीक है। आखिरी में समरी गिवन होगी, उससे आप पढ़ लेना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, होम रूल लीग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से करना है, देखो इसी एरिया से ही क्वेश्चन आएंगे, अच्छे से करना। मॉन्टेग्यू के रिफॉर्म्स वगैरह, लखनऊ पैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी जी, यार ये तो है इंपॉर्टेंट, मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना भी वीआईपी कर लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वगैरह ये सब। ठीक है। अब गांधी जी का अर्ली कैरियर क्या था, इनके पहले वकील कौन थे, एक मॉडरेट रीडिंग। ठीक है। बट जैसे ही इंडिया में आ जाता है तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, चंपारण, अहमदाबाद, ठीक है, हर साल सवाल मिलेगा इन सबसे। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, एक एक वर्ड, एक एक पार्ट इंपॉर्टेंट है इस रीजन के। ठीक है। नॉन कॉपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये वाला पार्ट अपन स्किप कर ही नहीं सकते। ओके। वेरी इंपॉर्टेंट, खिलाफत मूवमेंट हो गया। ओके। नॉन कॉपरेशन क्या मतलब इश्यूज थे, स्वराज क्या था, सीआर दास के क्या रोल थे, मोतीलाल नेहरू का क्या रोल था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अब यहाँ पे देखोगे, न्यू फोर्सेस, यूथ, मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट आइडियाज, ट्रेड यूनियनिज्म, मॉडरेट रीडिंग, मॉडरेट जस्ट नॉर्मल रीडिंग रखो, एक जनरल आइडिया।
रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पंजाब बंगाल, एक जनरल रीडिंग बस। ठीक है। साइमन कमीशन, फर्स्ट फर्स्ट इंडियन फर्स्ट कमिटी टू ड्राफ्ट हु अटेम्प्टेड टू ड्राफ्ट फर्स्ट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अच्छे से पढ़ना है। रिकमेंडेशन क्या था, साइमन कमीशन, नेहरू जी ने क्यों रिजेक्ट किया था, डोमिनियन स्टेटस क्या था, सारी चीजें। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तीन जो थे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी इरविन पैक्ट, दांडी मार्च, दिल्ली मैनिफेस्टो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आनी है सवाल यहाँ से। ठीक है। ये पूरी जो चीजें दिख रही है ये इग्नोर करना ही है, ये बीच के 150-200 पेजेस आप इग्नोर नहीं कर सकते। सवाल आएगा तो यहीं से आएगा। गांधी जी पूना पैक्ट वगैरह ये सब हो गया। ठीक है। अब देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, ये तीन तो हमें अच्छे से पढ़ना ही है। एक भी चीज नहीं छोड़नी इसकी। अब यहाँ पे आ जाता है आपका, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद क्या, नेहरू जी का क्या विजन था, गांधी जी का क्या विजन था, एक मॉडरेट रीडिंग, जनरल आइडिया। ठीक है। जनरल आइडिया, इट्स समवॉट रिलेवेंट फॉर मीन्स। ठीक है। बाकी कांग्रेस रूल प्रोविंसेस में क्या था, सोशल वेलफेयर, आप इग्नोर कर दो इसे, नो नीड, कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस वगैरह ये सब। ओके। अब आप देखो नेशनल रिस्पॉन्स इन द वर्ज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सुभाष चंद्र बोस की एंट्री हो रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन नेशनल आर्मी, सारी चीजें। ठीक है। आइडियोलॉजी, गांधी और बोस, ये एक मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा पूछा जा चुका है 2016 में। ओके, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ओके। अब वर्धा कमेटी क्या था, कांग्रेस में अगस्त ऑफर वगैरह क्या हो गया, क्रिप्स मिशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फॉर प्री एंड मेंस, पढ़ना ही है। ओके। क्विट इंडिया मूवमेंट इग्नोर कर ही नहीं सकते, पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, क्विट इंडिया मूवमेंट पूरा। ठीक है। 20-30 पेजेस के है। और देखो, ये भी बताऊंगा कि कितना रिवाइज, इतना रिवाइज करना है कि क्विट इंडिया मूवमेंट आया और आप उसको 1 घंटे के अंदर रिवाइज कर पाओ, तो समझ जाना कि आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है। ठीक है। अब देखो पोस्ट वॉर में क्या हुआ था, आईएन एजिटेशन, इंडियन नेवल म्यूटिनी, जो चीजें हुई थी इंपॉर्टेंट, इलेक्शन रिजल्ट्स, ये सब आप इग्नोर कर दो। ठीक है। कैबिनेट मिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या क्या ग्रुपिंग हुई थी। उसके बाद जो कम्युनल हॉलोकॉस्ट वगैरह ये सारी चीजें हुई थी, मॉडरेट रीडिंग, नो नीड। ठीक है। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, जो एटलीस्ट कमिटी, कैबिनेट मिशन, जो चीजें आई थी, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम एक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, दीज एक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, या तो आप यहां से पढ़ लो या तो आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लो, या तो आप यहां से पढ़ लो या तो आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लो। ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, मैं इसे बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा, आपको बस जस्ट नेम्स ऑफ द कमिटी, कमिटी के नाम याद रखने हैं। ओके, कमेटी के नाम याद रखने, और एक मेजर एसेंस क्या था, मतलब एक टेब्यूलर फॉर्म में आप बना लेना, नेम ऑफ द कमेटी और एसेंस क्या था, क्या बोला था इसने, बस एक बार बना लेना और एक पेज में उसी को रिवाइज करना। रिफॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, ये सेपरेशन ऑफ पावर, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। विलियम बेंटिक, ये रिफॉर्म्स आर इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ओके। अब ये जो था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, जमींदार, इंडियन सोशल रिफॉर्म, सोशल सर्विस की तरफ क्या एटीट्यूड था, जस्ट एक एसेंस लेना है, एक जनरल आइडिया लेना है मेंस के पर्सपेक्टिव से, इसको डिटेल में नहीं पढ़ना, हाँ। बट ये जो पॉलिसीज होगी, महलवारी लैंड रिफॉर्म्स, महलवारी रेतवारी, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल्चरल पॉलिसी, याद देखो हमें सारी चीजें पता है कि ब्रिटिशर्स की कल्चर, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, क्रिश्चियन मिशनरीज एंड एक्स वाई जेड। ठीक है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ, ठीक है, ये जमींदार की तरफ क्या था, एग्रीकल्चर की तरफ क्या था, ये रेलवेज क्या था, वन वे फ्री ट्रेड, ये सब दे आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। मेंस के लिए आपको बस एसेंस लेना है, नो नीड टू रिमेम्बर द फैक्ट, आपको बस पता होना चाहिए कि भाई हाँ, एग्रीकल्चर की तरफ क्या पॉलिसी थी, इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ ब्रिटिशर्स की क्या पॉलिसी थी, कौन साथ में थे नहीं थे, फॉरेस्ट की तरफ क्या पॉलिसी थी, एक जनरल आइडिया। ओके। बाकी स्टेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म, नो नीड। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस, जस्ट मॉडरेट रीडिंग, जस्ट थोड़ा नाम आपको, फैक्ट्स नाम याद रखना है। ठीक है। क्या क्या चीजें हुई थी, एक बेसिक आइडिया। एजुकेशन, जस्ट द नेम्स ऑफ द कमिटी, हार्टॉग कमिटी क्या बोला था, प्राइमरी एजुकेशन। सैडलर कमिटी, जैसे कि इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, रेलिक कमीशन कौन था, गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कर्जन, यूनिवर्सिटीज के बारे में बोला था। हंटर कमीशन के टाइम पे कौन थे, लॉर्ड रिपन। ओके, इनने यूनिवर्सल एजुकेशन के बारे में बोला था। तो एक जस्ट एसेंस, एक टेबल बना लेना इसका, या फिर इसका आपको समरी मिल ही जाएगा, बॉक्स में समरी मिल जाएगा, समरी पढ़ लेना। ठीक है। ओके, प्री में आ गया, वर्धा प्लान पूछ चुका है, यहाँ पे वर्धा प्लान वगैरह पूछा जा चुका है प्री में, है ना। वुड्स डिस्पैच भी पूछा जा चुका है, वुड्स डिस्पैच भी पीवाई क्यू है। तो यार देखो, इतना हमें करना है कि हमें बेसिक पता होना चाहिए किस टाइम पे हुआ था और उसका एसेंस क्या था, नेम्स। पीजेंट मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ना कैसे है, नेम ऑफ द पीजेंट मूवमेंट, लीडर कौन थे, प्लेस क्या था और आउटकम क्या था, इस वे में हमें टेबुलर फॉर्म में पढ़ना है। ठीक है। आप समरी भी देख सकते हो, लीडर्स के नाम आर इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे पढ़ना है। या तो देखो, इस पार्ट पे आप खुद के नोट्स बना लेना, जहाँ पे ये जो मैं चीजें बोल रहा हूँ ना,
इसके नोट्स बना लेना। ओके, द मूवमेंट ऑफ वर्किंग क्लास, जस्ट एक एसेंस होना चाहिए, मॉडरेट ट्रेडिंग। ठीक है, फर्स्ट जैसे दीन बंधु किसने लिखा था, एल एम लोखंडे का क्या काम था, एक जनरल एसेंस, बहुत डिटेल में जो वीआईपी बता रहा हूँ वही पढ़ना, बहुत इजी हो जाएगा। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस यू कैन कंप्लीटली इग्नोर, आप पूरा इग्नोर मार दो इसे। ठीक है, इसके लिए मैं आपको वीडियोस बता दूंगा। ओके, इसके लिए मैं वीडियोस बता दूंगा, आई एम ऑलरेडी कवरिंग दिस, इसका 2-3 घंटे के लेक्चर में मैं मेंटरशिप में आई एम कवरिंग दिस। मेंटरशिप में वेर आई एम टेकिंग द लेक्चर्स ऑफ 1-to-1 मेंटरशिप वेर आई एम टेकिंग, उसमें प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स क्या करना है, कैसे करना है, मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। इफ यू गाइस वांट टू ज्वाइन द मेंटरशिप प्रोग्राम, उसके पूरे डिटेल्स है, पूरे डिटेल्स आपके चैनल के डिस्क्रिप्शन और एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लक्ष्मीकांत से पढ़ना है, यहाँ से नहीं। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी ये सब, बाकी ये पूरी जनरल इलेक्शन ये सब हटा दो। आता है तो गलती से एक आध क्वेश्चन आता है, नॉट नीडेड, नॉट नीडेड। इंडो पाक वॉर ये सब, ये मैं 2 घंटे के लेक्चर में ये सारी चीजें आप लोगों को करवा दूंगा। ये फालतू की मंडल कमीशन, ठीक है, राम, यूपीए गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट क्या है, नो नीड, नो नीड। ठीक है, सो आई होप सेशन वॉज हेल्पफुल टू यू, अब समझ में आया कि कैसे करके पढ़ना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे सारे लेक्चर्स का डिटेल्स मिल जाते हैं, इंस्टा पे भी कनेक्ट कर सकते हो, और मेंटरशिप के लिए यू कैन कॉल दिस नंबर, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड